वह गोरक्षनाथ जी के चरणों में वंदन प्रणाम व इस ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को वंदन प्रणाम और सनातन धर्म की जय हो। जय शिव, जय गोरक्ष। आज की दुनिया में ज़्यादातर लोग परेशानियों में जूझ रहे हैं। तरह तरह की परेशानी है, जैसे मैंने पीछे बताया, कोई बीमारियों से परेशान है, किसी को किसी ने गलत कर दिया, शरीर में आत्माएं खेलती हैं, कुछ कुछ होता है। अपने जीवन चक्कर में इस तरह फंसे हुए हैं कि बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसी ही समस्या लोगों के निजी कारोबार को लेकर हैं। कुछ लोग कहते हैं कमाते बहुत हैं, बचता कुछ नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि दुकान पे ग्राहक कमाते हैं, नौकरी नहीं लगती, व्यापार नहीं चल रहा, कर्ज हो गया, उससे मुक्ति नहीं हो रही। हम कर्ज लेना चाहते हैं बैंक से, कहीं से वो नहीं मिल पा रहा। या छोटे मोटे चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनमें विजय पाना चाहते हैं। ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें। तो लोग इस बात को लेकर भ्रम में हैं कि कहीं उपाय मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए ताकि इनका समाधान हो। पर देखिए, ये सभी रास्ते ऐसे हैं, अगर इसमें कोई नकारात्मक प्रभाव है या किसी ने कुछ कर दिया, जैसे कारोबार पे कर दिया, मैंने पीछे बताया था, जैसे आपके घर में कर दिया तो आपके शरीर में परेशानियां हुई, उसके साथ साथ आपके कारोबार में, पशुओं में, घर में, हर चीज़ में परेशानियां होती हैं। बीमार भी पड़ते हैं, दिमाग पे भी असर डालती हैं, कारोबार में भी असर डालती हैं। पर व्यापार पर कोर्ट में विजय प्राप्ति हो, दुश्मन से छुटकारा, दुश्मन से जीते हम, दुश्मन की हार हो। पता नहीं कैसी कैसी बातों को लेके लोग भ्रमित हैं और तरह तरह जाते हैं, और जगह जगह दुकानें खुली हुई हैं इनका निवारण करने की। आपने जगह जगह पढ़ा भी होगा, इश्तिहार छपे होते हैं, मेरे किए को काट नहीं सकता, आपके कारोबार में वृद्धि होगी, आप विजयी होंगे, कोर्ट में विजयी होगी, सौतन से छुटकारा, ये छुटकारा, वो छुटकारा, पता नहीं क्या क्या बातें। पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई समाधान नहीं। सब कर्मों का खेल है। आप कर्म पर विश्वास नहीं करते, आप भ्रमित हैं, आप जगह जगह घूम रहे हैं। एक तो कर्मों पे विश्वास कीजिए। तो मैं वही कह रहा हूँ, आप अपने कर्मों पे विश्वास रखिए और भगवान में आस्था रखिए, उसमें ध्यान रखिए। जैसे हम किसी के पास गए, क्या नाम लूँ, कौन सी विद्या है, कोई ज्योतिष कह रहा अपने आप को, कोई कुछ कह रहा है, नाम तो अपने रख लिए, पर आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। कभी किसी को कोई यंत्र दे रहे हैं, कोई तांबे पे दे रहे हैं। तांबे पे मैंने देखा है, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, फला यंत्र, इसे लगा दीजिए, इसे लाल कपड़े में बांध के लटका दीजिए, इसे आप जहाँ गद्दी पे बैठते हैं इसके पीछे लगा दीजिए। तो काफ़ी लोग भी हमारे पास आए, उन्होंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे बड़ी दिक्कत है, कारोबार नहीं चल रहा, ग्राहक नहीं आते, पहले काम बहुत अच्छा था, बड़ी दिक्कत है। गए तो मैंने देखा दुकान यंत्रों से भरी पड़ी है, कहीं लक्ष्मी यंत्र, कहीं श्री यंत्र, कहीं गणेश यंत्र, कहीं पता नहीं क्या, कहीं पोटली में कुछ लटका रखा है, कहीं कुछ कर रखा है, पर समाधान नहीं मिल रहा। मैंने पूछा ये कब से कर रखा है? जी 2 साल हो गए, 1 साल। क्या रिजल्ट है? कुछ नहीं जी। सुबह के कपड़ा और मारना पड़ता है इन पे। अगर ऐसे यंत्र लगाने से, लाल कपड़े में कोई काली मिर्च लटका रहा है, कोई कह रहा है कि फटकरी लगा दो, फटकरी घर के कोने में रख दो, विकार खत्म हो गए, फटकरी गेट पे लगा दो, फटकरी अपने दुकान के शटर पे लगा दो, ठीक हो गए। अरे भाई, क्यों परेशान हो रहे हैं आप? और फटकरी की दुकान है, उसी का काम नहीं चल रहा। जिसकी दुकान ही फटकरी की है वो कह रहा है मेरा कारोबार नहीं चल रहा, गुरुजी कुछ कीजिए। और एक को कह रहे हैं फटकरी नकारात्मक प्रभाव नहीं छोड़ती। अब कईयों की किराने की दुकान नहीं चली हुई है, जबकि वो फटकरी भी बेच रहे हैं, हर कोने में फटकरी रखी है, तो वहाँ पे नकारात्मक प्रभाव कैसे आ गया? कईयों को मैंने ये कहते देखा, दुश्मनों से छुटकारा जब मिलेगा, अपने वजन के बराबर काली मिर्च
शिव पर चढ़ाइए। कैसे कैसे भ्रमित कर रहे हैं आप लोगों को और आप भ्रम में फंसते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ना फंसें। एक कारोबारी हमारे पास आए एक बार, वो कहते हैं जी बड़ी परेशानी हो रही है, दुकान के आगे कुछ रखा मिलता है, एक दिन मुझे नारियल मिला, एक दिन मुझे श्रृंगार मिला, पता नहीं एक दिन हमारे नाम लिखे मिले, उसके ऊपर मंत्र भी लिखे मिले थे कुछ। कारोबार मेरा बैठता चला गया। मैंने काफ़ी लोगों को दिखाया, पाठ कराए, कोई पितर दोष बता रहा है, कोई बता रहा है किसी ने कर दिया, किसी ने कहा 7.5 हो गई आप पे, किसी ने कहा ये ग्रह चढ़ गया, किसी ने कहा चंद्रमा रुष्ट है, जब तक चंद्रमा की कृपा है कारोबार चमकता है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। मैंने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए। पूरे घर में पता नहीं क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हैं, पर कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो कहीं अब बस अभी गए थे जी 2 महीने पहले, अब 20-25 हज़ार रुपये का और नुकसान कर बैठे, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। मैंने किया, अब क्या किया? बोला एक दोस्त ने बताया था, एक ज्योतिष है वहाँ पे, उन्होंने हमें ये CR सिंगी के बारे में बोला, ये रखिए, इसका पूजन कीजिए, घर में भी वृद्धि, कारोबार में भी वृद्धि, और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, मन शांत रहेगा और धन बरसेगा। CR सिंगी। CR सिंगी क्या है? CR यानी कि भेड़िया, जिसको हरियाणवी भाषा में लोग गिद्दड़ भी कहते हैं। उसके नाक के ऊपर एक्स्ट्रा रूप में एक गांठ बनती है और बरसों बाद वो गांठ अपने आप टूट के गिर जाती है। उसको कहते हैं CR सिंगी। उसको भी एक खेल बना रखा है कि ये परमात्मा की कृपा है। अरे भाई, गिद्दड़ ही पाल लो घर में, एक गिद्दड़ को पाल के गेट में बिठा लो, कारोबार में वृद्धि हो जाएगी। कैसे कैसे आप लोगों को पागल बना जा रहा है और आप पागल बनते जा रहे हैं। कोई भी रास्ता नहीं है। अरे कर्ज मुक्ति, कर्ज आपने कर लिया, आपको एक ऐसा यंत्र देंगे कि आपका कर्ज उतरता चला जाएगा। भाई फिर तो दुनिया से कर्ज लो, कर्म करो मत, यंत्र टांगो और मुक्ति। आपने दुकान सही जगह पे कर रखी है, आप कारोबार चलाने में सक्षम है और कारोबार नहीं चल पा रहा, तो इसमें रास्ता है, वो भी परमात्मा की कृपा। जब हमारे ऊपर कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, परमात्मा की कृपा नहीं होगी और परमात्मा की कृपा होगी, कोई नकारात्मक प्रभाव ना हो और परमात्मा की कृपा हो, तो फिर क्या दिक्कत है? कोई भी परेशान नहीं। फिर तो हमारे कर्म है, मेहनत करो, कंपटीशन का युग है। ऐसे आप भ्रमित ना हो। ये लीजिए सरसों का तेल, इतने दिन यहाँ रख लीजिए, फिर इसको चांदी के बर्तन में डालिए, शनिवार को यमुना में प्रवाहित कीजिए, गंगा में या चलते जल में प्रवाहित कीजिए। काली उड़द लीजिए, मूंग लीजिए, 7 तरह का अनाज लीजिए, एक पोटली में 40 किलो बांध के रख दीजिए, फिर इसको आप वहाँ पे दान कीजिए या गंगा में प्रवाहित कीजिए, यमुना में प्रवाहित कीजिए। आपका समय बर्बाद, पैसे बर्बाद, वो फीस ले रहा है वो बर्बाद। आपके यहाँ पर ये यज्ञ होगा, ये यज्ञ होगा, ये करेंगे, वो करेंगे, भैया बिल्कुल नहीं। आप भ्रमित ना हो। आप ये बताइए, आपने ये जैसे कह रहे हैं कि काली उड़द एक कटोरी में रखो, शुक्रवार को शनिवार को उठो, उस पे ये मंत्र पढ़ो, अपने सिर पे घुमा के यूं फेंक दो, यूं कर दो। इससे कैसे ग्राहक आएंगे? कैसे चलेगा? ये गलत विद्याएं हैं, आपके घर को और भी नेगेटिव कर रही हैं। ऐसे लोग जो परमात्मा पर विश्वास ना करके अपनी बुद्धि व अपने दिमाग को चला करके पता नहीं कैसे कैसे मंत्रों को बीज मंत्र कह रहे हैं, कुछ कुछ कह रहे हैं हींग सिंग पिंग, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कुछ पता नहीं, किताबों को पढ़ के ज्ञाता बने हुए हैं। ज्ञानी नहीं है वो। किताबों को पढ़ के केवल ज्ञाता होता है इंसान, ज्ञानी नहीं होता। जबकि उसकी अपनी सिद्धि ना हो, अपना आत्मिक ज्ञान ना हो, परमात्मा का साक्षात्कार ना हुआ हो,
परमात्मा की कृपा ना पाई हो जब तक कुछ भी नहीं। आपको लिख के दे दिया, यूं कांटे मार के ओम लगा दिए चारों तरफ, ये कर दिया लगा दीजिए। अरे आप सनातन में जन्मे, ओम का तो आपको पता है, ओम ओम तो आप भी कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय आप भी कर सकते हैं। एक चावल के दाने पे हनुमान चालीसा लिख दी, आप इसे ग्रहण कीजिए, सुबह शाम एक लेंस देते हैं उसको लगा के पढ़िए, आपके कारोबार में वृद्धि, घर में शांति। भाई हनुमान जी बहुत बड़ी शक्ति हैं। हनुमान जी की चालीसा बाजार में मिलती है, उसको बैठ के आप हनुमान जी को ध्यान में रख के उसको पढ़ें तो क्या हनुमान जी नहीं सुनेंगे, या चावल के दाने पे ही सुनेंगे? उसको बेच रहे हैं, व्यापार बना रखा है। धार्मिक स्थलों पे जाते हैं, एक सिक्का देते हैं, उस पर लिखा होता है शुभ लाभ, लो ये माता के चरणों का सिक्का है, कारोबार चलेगा, आप उसको सजा रहे हैं। अरे माता की तो कृपा काफ़ी है। माता ने छापे हैं क्या वो सिक्के, या माता ने यूं किया था, या उसके चरणों में आके पड़े ये लोगों को बांट देना? आप व्यापार चमका रहे हैं। कहीं से 10 पैसे का खरीदा, कंपनी ने 10 पैसे का आगे भेजा, आगे 20 का लिया, आगे 1 रुपये का भेज रहे हैं, वहाँ पे हजारों में बिक रहा है कृपा के नाम पे। तो आप भ्रमित ना हो, शक्तियों का व्यापार ना हो इंस्ट्रूमेंट के रूप में। ये माना कि जो लोग ये करते हैं, कुछ लोग ठीक भी हैं जो गुमराह नहीं करते हैं, जो सीधा रास्ता बताते हैं, ऐसे भगवान का स्मरण कीजिए, उसका जाप कीजिए, और कोई रास्ता नहीं है, किसी इंस्ट्रूमेंट से आपके कारोबार नहीं चलेंगे। काफ़ी लोग ऐसे हैं, ऐसा आपको समझा रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं। पर जो लोग ये, अरे भाई उड़द, काली मिर्च, इलायची, फटकरी बांध दो, चांदी के बर्तन में ये अनाज रख के गंगा में प्रवाहित रख दो। कई तो ऐसे आते हैं 20-20, 25-25 साल के ज्योतिष बैठे हैं, 80-80 साल के आदमी करते हैं फ़ोन, ये हो रहा है महाराज जी, कहते हैं बेटा तेरा सब कल्याण होगा, एक बार ओम बोलो, ये बोलो, वो बोलो। हाँ मैंने देख लिया है, आपके पिछले सालों से ये चल रहा है, वो चल रहा है। अजीब दास्तां, क्या कर रहे हैं आप? समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल भ्रमित ना हो, ऐसे कारोबार नहीं चलते। आप किसी पुराण में पढ़िए क्या लिखा है, ऐसा पढ़िए किसी पुराण में, कर्म उस पे परमात्मा की कृपा, केवल ये रास्ता है। अगर आपको लगता है आपके कारोबार पे किसी ने कर दिया, उसके साथ आपको घर में भी परेशानियां मिलेंगी। जैसा हमने पहले समझाया, आप हमसे मिलिए, इसका निवारण है। कुछ नहीं करना, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाना, आपको घर पे ध्यान करेंगे। आपकी शॉप है, मॉल है, या कोई भी आपने एजेंसी ले रखी है, या गोदाम पे बैठते हैं, सप्लाई का काम है, या कोई शोरूम बना रखा आपने, कोई भी व्यवसाय है, वहाँ पर आपको परेशानी है, या कोई ऑफिस बना रखा है, तो वहाँ पे आपको एक सिद्ध महाराज जी की फ़ोटो मिलती है। आप वहाँ पे परे करके बैठेंगे, कुछ नहीं करना, परमात्मा को परे करनी है। उस परमपिता परमात्मा की अपार शक्ति है गोरख की, इस ब्रह्मांड की शक्ति है वो। इस ब्रह्मांड में भी अगर आपके ऊपर से कोई नेगेटिविटी है तो आपको तरीका बताएंगे, उसका समाधान होगा, उसका निवारण होगा। अगर कुछ नकारात्मक नहीं है तो कंपटीशन का युग है, हम किसी प्रकार की गारंटी नहीं लेते। अगर आपको गलत है, घर में गलत सौंपन आते हैं, आपके शरीर में गलत प्रतिक्रियाएं होती हैं, आप बीमार रहते हैं, आपको बॉडी में एक तरह तरह के रिएक्शन होते हैं, कोई परेशानियां हैं, दुकान में आते ही आपको नींद आने लगती है, पहले आपका काम बहुत अच्छा था, दिन प्रतिदिन बैठता चला गया, आप दुकान में नेगेटिविटी महसूस करते हैं कि है, इनका निवारण है। जब कुछ नकारात्मक नहीं रहेगा तो फिर तो जम के मेहनत कीजिए। ये देखिए आपका पड़ोसी दुकानदार क्या प्रोडक्ट ला के रखा है, वो लोगों को कैसे डील कर रहा है, कहीं आपकी डीलिंग में कमी तो नहीं। ध्यान दीजिए इन बातों पे और हमसे मिलें, आपको नई दिशा मिलेगी, नया रास्ता मिलेगा, सब कुछ होगा, उसकी कृपा होगी। कर्म ठीक करें। दुकान के बाहर लिखते हैं शुभ लाभ, शुभ का मतलब मंगल हो, मंगलमय हो। आप दुनिया के मंगल की कामना करें, आपका लाभ होगा, जन कल्याण में भी सहयोगी बने
और परमात्मा का ध्यान लगाएं, कृपा होगी। तो मैं फिर कह रहा हूँ आपको, अगर ऐसी परेशानियां हैं, अरे भाई इन लुटेरों को चक्कर में ना पड़े। एक एक कितना 100 प्रोडक्ट 20 रुपये का 20,000 में बेच रहे हैं। हाँ, ऐसे कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा जब तक उसकी कृपा ना होगी। आप कृपा पाएं, ध्यान लगाएं, सब कुछ मिलेगा, सारे रास्ते निकलेंगे। करके तो देखें। अगर आप कहीं बेकार जगह में बैठे हैं, आप सामान भी पूरा नहीं है दुकान में, काम चलाने में सक्षम नहीं है, फिर तो कैसे चलेगा। आप अच्छी जगह बैठे हैं, कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही, पहले कारोबार अच्छा था, आप महसूस कर रहे हैं, शरीर में भारीपन होता है दुकान पे जाने के बाद। इसमें तरह तरह का है। जैसे दुकान पे गए, ठीक ठाक चले थे, जाते ही शरीर भारी हुआ, सिर में दर्द हुआ, नींद आने लगी, चिड़चिड़ा स्वभाव रहने लगा दुकान पे। इसके रास्ते हैं, बिल्कुल सब कुछ ठीक होता आ जाएगा। कोई यंत्र नहीं, कोई ताबीज नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं। गंगा में कोई विसर्जन नहीं करना, यमुना में विसर्जन नहीं करना, चौराहे में नहीं रखना, जमीन में नहीं गाड़ना, लाल पोटली में बांध के दुकान के द्वार पे नहीं लटकाना, किसी कोने में कुछ नहीं दबाना। केवल परमात्मा की कृपा पानी है, उसका ध्यान लगाना है, निवारण होगा। और वहम में न जाए, ये टोना टोटका वहम है। वहम, पागल लोगों का वहम दूर करने के लिए आपको तरह तरह के रास्ते बताते हैं और आप लुटते जाते हैं। बिल्कुल ना इस चक्कर में पड़ें, हमसे मिलें। इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर जो भी आपको परेशानी हो रही है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, वो लिखें, अपना फ़ोन नंबर लिखें, निवारण होगा। और कुछ लोगों के सहयोगियों के नंबर हैं, उनको भी पढ़ें, उनसे बात करें या डायरेक्ट हमसे बात करें, आपको रास्ता बताएंगे। और घबराएं ना, परमात्मा भी विश्वास रखें। आपने परमात्मा को अवॉइड करके लोहे की पत्तियां दुकान में टांग दी, परमात्मा को अवॉइड करके ऐसे यंत्र लगा दिए, परमात्मा को अवॉइड करके लाल पोटली में फिटकरी बांध दी, आपने चौराहे में रख दिया, गंगा में बहा दिया, यमुना में बहा दिया। क्यों दूषित कर रहे हो गंगा यमुना को भी? ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आपसे प्रवाहित करवा रहे हैं। तो परमात्मा की कृपा पाएं, हमसे मिलें, निवारण होगा। वहम में न जाएं। इसी विषय पर जैसे लोग घर में परेशानियां यूं अगले एपिसोड में फिर बात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाके अपने परेशानियों का विवरण पूरा अपने पत्र व्यवहार के पते सहित उसमें लिखिए और अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखिए, कब से परेशानी है, कारोबार में, घर में क्या मामला है। तो तब तक के लिए प्रणाम। जय शिव, जय गोरक्ष, शंकर भगवान व गोरक्षनाथ जी के चरणों में वंदन। सनातन धर्म की जय। और सभी को, श्रोताओं को मेरा प्रणाम, नमस्कार, प्रणाम प्रणाम।